भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अब आखिरकार अपनी 4G सेवा लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, 27 सितंबर से बीएसएनएल का 4G नेटवर्क देश भर में शुरू होगा और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। खास बात यह है कि 4G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां पहले से ही 5G सेवा दे रही है, तब बीएसएनएल अब जाकर 4G क्यों लॉन्च कर रहा है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बीएसएनएल के इतिहास का ये दिन बेखास होने वाला है। शनिवार यानी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल की 4G स्टैक का शुभारंभ करेंगे। ये सेवा देश भर में करीब 98,000 साइटों पर रोल आउट होगी। बीएसएनएल 4G इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। अब भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जो 4G से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद तैयार करके सप्लाई भी कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बीएसएनएल की 25 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री 2 बड़े इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। उनका दावा है कि बीएसएनएल 4G से देश का कोई कोना कनेक्टिविटी से अछूता नहीं रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब बाकी नेटवर्क कंपनियां पहले से ही 5G सेवाएं दे रही हैं, तब जाकर बीएसएनएल अब 4G लेकर आ रहा है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने जहां 5G की रफ्तार पकड़ ली है, वहीं बीएसएनएल अब तक 4G तक सीमित है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी-डॉट और तेजस्वी नेटवर्क जैसे कंपनियों ने मिलकर अहम भूमिका निभाई है। कोर नेटवर्क सी-डॉट ने तैयार किया, रेडियो एक्सेस नेटवर्क तेजस ने और पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया है टीसीएस ने। हालांकि बीएसएनएल के 4G को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के आखिर तक बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई से अपनी 5G सेवाएं भी शुरू कर सकता है। बीएसएनएल 4G के रोल आउट से उनके 9 करोड़ से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही जिन यूजर्स ने नेटवर्क और इंटरनेट की खराब गुणवत्ता के कारण बीएसएनएल को छोड़ दिया था, उनके वापस लौटने की संभावना भी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सस्ते रिचार्ज प्लान, जो प्राइवेट कंपनियों से हमेशा किफायती रहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 5G के दौर में बीएसएनएल का ये 4G जनता का भरोसा जीत पाता है या फिर ये कंपनी एक बार फिर पिछड़ जाती है।